नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अपन चिकित्सा स्थान की बात करेंगे। ठीक है, तो चिकित्सा स्थान जो है सबसे पहले अपन देखें कि चिकित्सा स्थान कहाँ आवश्यक है। तो अपना थर्ड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें बीएमएस थर्ड ईयर की, तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? चिकित्सा स्थान यहाँ पे भी काम में आ रहा है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी चिकित्सा स्थान के बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, हर सब्जेक्ट में दिया गया है ना, ऐसा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। दूसरी बात है, चिकित्सा स्थान जो है अगर फोर्थ ईयर की बात करें या फिर अपन कहें फाइनल ईयर की बात करें, तो उस केस में जो है ये कहाँ इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये काय चिकित्सा में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये अगर आप चिकित्सा स्थान, मैं सिर्फ चिकित्सा स्थान की बात कर रहा हूँ, न कि आगे जो सिद्धि और कल्प की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, सिर्फ चिकित्सा स्थान की बात करें तो जो काय चिकित्सा है वो बहुत मेजर पोर्शन काय चिकित्सा का इसमें रहता है। मतलब ये पढ़ लेते हैं तो काय चिकित्सा बहुत अच्छी अपनी प्रिपेयर हो जाती है। तो ये बात करें पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चिकित्सा स्थान का बहुत रोल है। तो बात करेंगे अपन पहले चैप्टर से। तो पहला जो चैप्टर है वो अपना है रसायन अध्याय। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपना रसायन अध्याय है। तो इसमें देखें पहले चैप्टर को, तो नो डाउट इसके अंदर रसायन वगैरह अपन जानते हैं, है ना। तो ये इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इसके जो पहला सेक्शन है वो है अभय अमल की। ठीक है, तो अभय अमल के से अपन शुरू करेंगे, तो इसकी तो अपन बात कर ही लेंगे। इसके अलावा प्राण काम्य, कर परिचितीय, आयुर्वेद समुत्थानीय, ये 3 और हैं इसके बाद में, है ना। ये जो टोटल 4 पाद हैं इसके, 4 सेक्शन है। ठीक है, तो प्राण काम्य जैसे प्राणों की इच्छा रखते हैं। कर परिचितीय में क्या होता है कि जो हाथ है, कर मतलब हाथ से होता है, तो उसमें क्या होता है जो आंवले तोड़ने का विधान बताया गया है, तो हाथ से आंवले तोड़ने का विधान है। तो बेसिकली कर परिचितीय नाम से अध्याय की शुरुआत होती है, फिर अपन कहीं पहला श्लोक आता है, इसलिए इसका नाम कर परिचितीय रख दिया गया है। तो आपने पहले भी देखे होंगे सूत्र स्थान वगैरह में, है ना। जैसे आरगवद अध्याय है, उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आरगवद पहले शुरुआत आरगवद से होती है। तो कहने का मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया, ऐसे रख दिया नाम। आयुर्वेद समुत्थानीय की बात है, तो इसमें भी आयुर्वेद का किस प्रकार से उत्थान हुआ, है ना, तो वो ऋषि वगैरह उनकी भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब रसायन अध्याय है। अल्टीमेटली अपन इन चारों में क्या पढ़ेंगे, अपन रसायन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपन शुरू करते हैं अभय अमल के से शुरू करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करें अपन अभय अमल की रसायन पादम, पहला है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अभय मतलब क्या होता है साहब, अरित की होता है। पर्याय आप विशेष तौर पर याद रखें। यहां से आपको क्या क्या सीखना है, सिर्फ चरक चिकित्सा स्थान से चरक चिकित्सा स्थान ही प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बिलो नॉर्मल कहूँगा मैं तो। लेकिन अगर आप 1-2 सब्जेक्ट और साथ साथ लेके चलते हो तो वो अबव थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, या फिर नॉर्मल कह सकते हैं अपन स्टूडेंट को। अभय की बात करें तो इसका हरितकी का क्या हो गया, पर्याय हो गया। आपको पर्याय याद करने हैं। ठीक है, या फिर अपन इसके साथ साथ थोड़ा रिवाइज किया करें, मैं बता दूंगा आगे। जैसे इसके बोटेनिकल नेम भी आप देख लें। क्यों? मुझे पता है आप डीजी पढ़ के आए हो, और अभी अगर आपको फॉर पीजी प्रिपरेशन रहना है तो जैसे कोई नाम रहे तो उसके पर्याय और ये बॉटनिकल नेम, ये 2 अगर आप देख लेते हो तो आप डीजी को बहुत अच्छी प्रिपेयर कर लोगे, है ना। तो ये बात अपन अलग करते हैं। बात करते हैं अपन अभय अमल की। तो अभय मतलब अरित की है और अमल की मतलब आमल की है, और ये पहला हो गया रसायन पादम। बात करते हैं अपन, शुरू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन देखें चिकित्सा के पर्याय देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, काय चिकित्सा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आपको श्लोक बताए जा रहे हैं वो श्लोक आप जरूर याद कर लें। अलग से आप अपनी संहिता जरूर पढ़ें, है ना। यहाँ पे अगर संहिता पूरी पढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मेजर आपको बहुत ज़्यादा 90% तक कवर करवा रहे हैं। बाकी संहिता साथ साथ पढ़े, समस्या आती है वो आप पूछते रहें। बात करें सबसे पहले चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन औषधम प्रायश्चित्तम परश्रमणम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो ये टोटल 9 है। ठीक है, 9 पर्याय है इसके। देखते हैं कौन कौन से हैं। कि सबसे पहले बात करें चिकित्सितम। ठीक है, तो चिकित्सितम मतलब क्या हो गया कि रोग को दूर रखने वाला है, चिकित्सा रखता है, तो उसको क्या बोल दिया, चिकित्सितम। व्याधि हर मतलब व्याधि को हरने वाला, व्याधि को ठीक करने वाला, तो ये हो गया। पर्याय है इनके मीन्स देख रहे। पथ्य की बात करें, पथ्य का मतलब है स्रोतों के लिए जो हितकर हो, या फिर अपन कहें जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, है ना, पथ्य हो।
कहते हैं ना ये खाना हमारे लिए पथ्य है, उसी प्रकार औषध पथ्य हो। साधन औषधम, साधन का मतलब ये साधन और औषध अलग अलग हैं। औषध का मतलब मेडिसिन होता ही होता है, साधन है मतलब एक चिकित्सक का साधन है रोग को ठीक करने के लिए, क्या औषध, तो ये क्या हो गया साधन औषधम। तो एक्चुअली साधन क्या है, औषध ही साधन है, ठीक है, तो इसलिए साधन औषधम हो गया। प्रायश्चित की बात करें, रोग को दूर करने के लिए के उपाय, कहने का मतलब अपन मान लीजिएगा अपन जैसे कोई गलती कर देते हैं, ठीक है, तो अपन कहते हैं साहब मैंने इस गलती का जो अपन ने क्या कर लिया, प्रायश्चित कर लिया है, तो कहने का मतलब वो गलती अब उसका थोड़ा भार है, वजन है, वो कम हो जाता है ना, प्रायश्चित हो रहा है मुझे मेरी चीज़ का, तो उसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट है ना। तो ये जो प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि उसने अपन ने दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं, ठीक है। परशमन की बात करें अपन, जो क्रिया शारीरिक दोषों को शांत करती है, परशमन है ना, दबाती है, तो दोषों को जो है जो उग्र हो गए हैं उनको दबाना। प्रकृति स्थापन की बात करें, धातु साम्य क्रिया, ये नाम याद कर लेना, एजीटी है ना, अच्छा नाम है, धातु साम्य क्रिया, कहने का मतलब वो क्रिया जिससे धातुओं में क्या है, साम्यता आए, धातु मतलब दोष, धातु मल जो भी हैं वो लिया गया है। धातु साम्य क्रिया है मतलब उनको अपने अपने जो सम अवस्था में जो है वो लाना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकृति स्थापनम। हितम की बात करें, शरीर के लिए जो लाभकर हो, तो नो डाउट आप बीमार हो तो आपके लिए औषधियाँ जो लाभकर हो जाएंगी, इसलिए इनका नाम हितम कर दिया। तो ये जो नाम है ये आपने भेषज कल्पना में भी पहले पढ़ लिया है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अब यहाँ पे कुछ दो प्रकार की बातें करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भेषज के दो प्रकार, ठीक है, भेषज के दो प्रकार। तो इसमें देख रहे हैं अपन कि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम और आतुरस्य रोगनुत, ठीक है। तो सबसे पहले स्वस्थस्य ऊर्जस्कर की बात करें तो ये क्या करेगा, ये आप जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति उसके ओज को बढ़ाता है, ठीक है, या फिर अपन कहें किसको बढ़ा रहा है साहब, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, अल्टीमेटली उसका स्वास्थ्य जो है वो इंप्रूव कर रहा है। बेसिकली रसायन जो होता है ना, रसायन यही काम करता है। रसायन जो है वो स्वास्थ्य को इतना मजबूत बना देता है कि आपको रोग होगा ही नहीं। दूसरा है ये औषधि के वो बता रहे हैं हम, दो प्रकार की औषधियाँ हो जाती हैं। एक तो ऐसी औषधि होती है जो स्वास्थ्य को जो है वो इतना मजबूत कर दे कि उसको रोग होगा ही नहीं। दूसरी औषधियाँ ऐसी हैं कि साहब अगर रोग हो चुका है उसका जो है रोग दूर करना, ठीक है। आतुर से, जिसको आतुर है, जो रोगी है, उसका क्या करना, रोग अकारांत व्यक्ति का रोग जो अपने को दूर करना है, ठीक है। तो ये हो गए दो प्रकार के भेषज हो गए। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, अभेषज की बात करें तो भेषज का विलोम शब्द होता है साहब अभेषज। भेषज का मतलब क्या है, भेषज का मतलब औषधि है, तो अभेषज का मतलब हो जाएगा जिस पे औषधि काम कर रही है, ठीक है, तो ये रोग हो जाएगा। अब साहब ये बोल रहे हैं रोग होते हैं दो प्रकार के, अभेषज बाधन और सानुबाधन, दो प्रकार से होता है। बाधन का मतलब अपन ने कहा है साहब एक्यूट होता है, और सानुबाधन का मतलब होता है क्रोनिक, ठीक है। तो एक्यूट या फिर बाधन की मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रोग जल्दी उत्पन्न होता है, बेसिक समझे, रोग जल्दी उत्पन्न होता है, कोई भी रोग या विकार, और जल्दी जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक में जो है रोग देरी से, धीरे धीरे जो है वो उत्पन्न होगा, कालांतर में उत्पन्न होगा, और देरी से मतलब धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोनिक। अब बात करें जैसे कि अपन इसमें जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, इसमें जैसे एग्जांपल लिया गया है कि साहब आप अगर ऐसी ऋतु में सो जाते हो दिन में जिसमें सोना आपको मना किया गया है, जैसे मान लो आप सर्दियों में जनरली सो जाते हैं अपन, ठीक है, तो उस समय अपने क्या होता है फिर एक आलस सा रहता है, ऐसे अंग मर्द वगैरह जो भी कुछ फीचर्स होते हैं उसके, तो वो तुरंत जो भी सोने की वजह से जो बढ़ा जो कफ वगैरह, वो जो है अपने को तुरंत जो है वो दिखने को मिलेगा, उसके असर दिखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया बाधन का, या फिर और कोई छोटी मोटी डिजीज की बात कर सकते हैं। सानुवादन में आचार्य चक्रपाणी ने एक एग्जाम्पल लिया है कि दीर्घ अवस्था कुष्ठ रोग
कि लंबे समय से चल रहा कुष्ठ रोग जो है वो एग्जाम्पल है किसका, सानुवादन का एग्जाम्पल है, क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल है। और भी अपन बात करें जैसे दूसरी विष वगैरह, ये सब जो होते हैं ये क्रोनिक डिजीज में आते हैं, फिर सानुवादन एबेसिस के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये अपन समझ सकते हैं भेषज और एबेसिस को, मतलब वादन और सानुवादन को। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं जो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर था। अपन ने साहब दो चीजें पढ़ी थी, अपन ने कहा था कि एक तो आतुरस्य रोगानुत है और एक है स्वस्थस्य ऊर्जस्कर, जो क्या है भेषज के प्रकार हैं। लेकिन जो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर है, ठीक है, तो चूंकि अपन रसायन अध्याय है अपना, तो रसायन इसी का प्रकार होता है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है रसायन और एक होता है वाजीकरण, है ना। बाकी बेसिकली हालांकि वाजीकरण जो होता है वो भी अष्टांग आयुर्वेद में इसका भी नाम आता है, अपन देखते हैं। बाकी अपन यहाँ चूंकि चैप्टर विशेष तौर पर रसायन के लिए है, तो अपन रसायन को ही फोकस करेंगे और नो डाउट डेफिनेशन अपन दोनों की देखेंगे। ठीक है, तो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर की बात अपन करेंगे, तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो रसायन और एक हो गया वाजीकरण। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो है रसायन की, और रसायन की डेफिनेशन आपने देखी होगी पहले भी, रस और रसायन में डिफ्रेंशिएट किया था अपन ने रस शास्त्र में, है ना। तो उस समय अपन पढ़ते हैं कि लाभोपाय सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, कहने का मतलब उत्तम रसादि धातु जो है उनको प्राप्त करने का जो उपाय है, जो तरीका है, उसे क्या कहते हैं साहब, उसे अपन रसायन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद कर ही लेनी है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं गुण देखते हैं इसके, थोड़े से लाभ वगैरह जो भी हैं। तो इसमें ये जो लास्ट वाली लाइन है ये तो यही है जो अपन ने डेफिनेशन में बता दी है। बात करते हैं अपन 3 लाइनों की, तो ये अगर याद होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी होती हैं तो भी कोई नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वये प्रभा वर्ण स्वर औदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि परिणति कांति लभते ना रसायनात्। तो ये अपन बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि दीर्घायु, स्मरण शक्ति, मेधा बोलते हो धारणा शक्ति। स्मरण शक्ति में क्या होता है कि आप याद कितना जल्दी कर रहे हो, है ना। और धारणा शक्ति में क्या होता है कि साहब वो याद किया हुआ दिमाग में कितनी रख सकते हो। तो ये तो हो गया मेधावी छात्र, है ना। स्मरणीय छात्र कोई नहीं होता, मेधावी छात्र होता है कि साहब पढ़ा है वो दिमाग में कितना रख पा रहे हो। ठीक है, आरोग्य, तरुण अवस्था, प्रभा होते शरीर में जो तेज होता है ना वो, वर्ण यहाँ पे कलर से है, कलर कॉम्प्लेक्शंस कितना अच्छा है, जैसे ये श्वेत है तो उसका चमक कितनी है ना। और अगर वर्ण अगर श्वेत नहीं है ना, तो भी उसकी भी चमक यहाँ पे मैटर कर रही है। सवर का उदार, है ना, अच्छा सवर होना। देह व इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति। वाक सिद्धि, तो वाक सिद्धि का मतलब तो ऐसे होता है कि वो बोले वही सिद्ध हो जाए, तो ये पहले की बातें थी। पर्णता, नम्रता, है ना, पर्णता बोलते हैं नम्रता को। कांति, तेज टाइप कुछ। ठीक है, तो ये जो है ये हो गए, क्या हो गए अपने रसायन के लाभ हो गए। तो जैसे आगे अपन रसायन पढ़ेंगे, इसमें अपन लगभग कितने रसायन पढ़ते हैं, 6 रसायन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 रसायन पढ़ेंगे इनमें यही गुण होते हैं सारे, जो भी रसायन होता है ना, ये गुण आप याद कर लें और ये लिख दें। मैं अभी वहाँ पे लिखूंगा, लेकिन आप इनको याद कर लें, बार बार कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिख ही दें। उसके अलावा कुछ नई बात होगी तो वो आप और ऐड कर लें, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं वाजीगण की परिभाषा में चलते हैं अपन। तो ये कुछ खास नहीं है, पढ़ लेते हैं। अपत्य संतान कर्म यत सद्धे संप्रहर्षणम वाजीवाति बलो यत याति प्रतिहित स्त्रिय। ठीक है, जो भेषज पुत्र पौत्र प्रपौत्र, अपन कह रहे हैं साहब संतान की जो विस्तार चल रहा है आगे से आगे, है ना, तो वो उसको बढ़ाए, है ना, इसको मेंटेन रखे, है ना। और जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, उससे क्या कहते हैं, उसे वाजीगण कह देते हैं, है ना। तो ये वाजीगण की बात होगी, तो अपन समझते हैं वाजीगण, है ना। तो अपन आगे चलते हैं। रसायन सेवन की 2 विधियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रसायन सेवन की 2 विधियां। रसायन सेवन में बात करें तो 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है कुटी प्रावेशिक और दूसरा होता है वातातपिक। साहब ये क्या होता है, कुटी प्रावेशिक होता है आईपीडी, क्या होता है आईपीडी, और ये होता है ओपीडी। ठीक है, आईपीडी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट,
आईपीडी होता है आउटडोर, ओपीडी पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कुटी प्रावेशिक की बात करें तो रसायन सेवन जो है वो जितने भी अपन पढ़ेंगे ना वो कुटी प्रावेशिक विधि से ही करते हैं अपन, ठीक है। वातातपिक ये क्या होता है, ये होता है सर वात प्लस आतप, दीर्घ संधि होगी ना, वात प्लस आतप, कहने का मतलब ये जो है इसमें वात प्लस आतप का क्या होता है, कांटेक्ट रहता है, टच रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कुटिया सी बनती है और उसके अंदर रहते हैं, उसमें धूप वगैरह नहीं जाती है ना। तो ये हो गया वात प्लस आतप हो गया है ना ओपीडी में, और ये हो गया इंडोर आईपीडी, ठीक है, समझ रहे हैं अपन। आगे चलते हैं अपन, इससे भी रसायन इससे भी जाते हैं, इससे भी, लेकिन जनरली अपन देखते हैं वो कुटी प्रावेशिक से देखने को मिलेंगे, अपन बता देंगे अभी, ठीक है। तो ये मतलब इनका समझ में आ गया। कुटी निर्माण, सबसे पहले अपन कुटी प्रावेशिक की बात करेंगे, कुटी निर्माण की सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थान की, तो कैसा स्थान होने चाहिए, पुण्य करने वाले राजा, वेद, ब्राह्मण आदि जहां निवास करते हों, जहां सभी सामग्रियां आसानी से मिल सके, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे नगर की पूर्व उत्तर दिशा की उत्तम भूमि में कुटी का जो है वो निर्माण करवाना चाहिए। तो ये याद करने की चीज़ है, सिंपल याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कुटी की बात। इसके बाद क्या है, कुटी होनी कैसी चाहिए, कुटी त्रिगर्भा होनी चाहिए भाई। त्रिगर्भा मतलब होता है कि थ्री चैम्बर मतलब एक, उसके अंदर दूसरा और उसके अंदर तीसरा, ठीक है। तो 3 चैम्बर होने चाहिए, जिसमें छोटे छोटे झरोखे, खिड़कियां टाइप या फिर थोड़े है ना छोटे, तथा कुटी की दीवार मोटी हो, है ना, और तथा कुटी जो है प्रत्येक ऋतु में जो है वो सुखकर हो, है ना। तो ये कुटी की बात हो गई यहाँ तक, इस प्रकार की कुटियाँ होनी चाहिए। त्रिगर्भा नाम याद रखना, अच्छा है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, कुटी में प्रवेश विधि, ठीक है। कुटी में प्रवेश विधि की बात करें तो इसमें कहा है कि साहब जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, ठीक है, और धृति धैर्य है ना, स्मृति और बल को धारण करके श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर रज, ये इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ आपको, रज और तम इन मानसिक दोषों को दूर करके, किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, रज और तम इन मानसिक दोषों को दूर करके ब्राह्मण की सर्वप्रथम पूजा और प्रदक्षिणा कर उस कुटी में प्रवेश करना चाहिए। तो ये पॉइंट अच्छा है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और पढ़ेंगे अपन। तो ये हो गया कुटी में प्रवेश करने की विधि, ठीक है। इसके बाद बात करें कुटी प्रावेशिक रसायन, कुटी प्रावेशिक विधि से जो रसायन सेवन करना है उनको किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो कुटी में प्रवेश करने के बाद अपने को क्या करना है, संशोधन औषधों से शुद्ध हो जाना है, ठीक है। तो संशोधन मतलब वमन विरेचन वगैरह से अपन समझ रहे हैं। और जब शरीर में कुछ भी कष्ट न रह जाए, शोधन वगैरह के बाद शरीर में कुछ भी कष्ट न रह जाए, तो वापस जो बल जो है वो रिगेन हो जाए, तब रसायन का सेवन अपने को करना चाहिए, ठीक है। तो ये रसायन प्रयोग विधि की बात हो गई। इसके बाद बात करें अपन जो संशोधन औषध हैं, ये कौन कौन से अपने को लेने हैं, ठीक है। तो ये अपन देख रहे हैं, हरितकी का चूर्ण, सेंधव लवण, आंवला, गुड़, वचा, विडंग, हरिद्रा, इसका पर्याय हो गया, पीपली, सौंठ, ठीक है। तो ये जो है ये आइटम जो है ये संशोधन औषध हैं, और इनको लेना अपने को किसमें, इक्वल अमाउंट में, सम मात्रा में लेना है। और ये जो है ये चूर्ण है जिसकी अपने को डोजेज 10 ग्राम, मात्रा इसकी लेनी है अपने को 10 ग्राम, ठीक है, संशोधन औषध। तो ये संशोधन औषध हो गया, एक बार थोड़ा अपन इसको इजीली देख सकते हैं, नजरों से निकाल सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, चूंकि जो अपने काम शुरू किया था अपन ने अभया आमलकी से शुरू किया था, तो जितनी भी अपनी जो रसायन रहेंगी उनमें जो है वो अभया आमलकी का रोल रहेगा। आंवला, हरितकी, ये सब अपने को हर रसायन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात करें अपन गुणों की, बात अपने को पहले कर लेनी चाहिए। तो ये दोनों क्यों लिए गए हैं, इनका वजह ये होती है कि जो अभय और आमल की दोनों, हरितकी और आंवला है, इनके गुण जो है ना वो सेम होते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वीर्य को छोड़ के। वीर्य डिफरेंस होता है, बाकी जो गुण जो है वो दोनों में एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, इनका नाम जो है वो है टर्मिनेलिया चिबुला,
और बात करें लवण वर्जित पंचरस, मतलब 5 रस है लवण को छोड़ के पांचों, ठीक है। उष्ण वीर्य, उष्ण वीर्य है, अपन ने कहा साहब वीर्य थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आमलकी में जो वीर्य जो है वो कौन सा रहेगा, शीत वीर्य, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन, लघु है, दीपनीय, पाचनीय है, प्रिवेंट्स एजिंग एंड वेरियस डिजीज। साहब रसायन का या फिर अपन कहें रसायन में प्रयुक्त होने वाले औषधियों का काम यही होता है, ठीक है। लेकिन हरितकी का विशेष तौर पे अपन कहें ये वृद्ध होने से या फिर जो है वृद्ध होने से बचाती है ना, जवानी मेंटेन रखती है, और वेरियस डिजीज बहुत सारी बीमारियां हैं उन्हीं से बचाएगी, तभी जो है ये एजिंग जो है रोकती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, रोग हरत्व, कौन कौन से रोग जो है ये क्या कर रही है, ठीक कर रही है, कुष्ठ, गुल्म, उदावत, शोष, पांडु रोग, मद्दाते, अर्श, घृणी, अतिसार, नवज्वर, काश, प्रमेह, डायबिटीज, कामला, जॉन्डिस हो गया, कर्मी, शोथ, तमक श्वास, छर्दी, विबंध। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं, तो ये बेसिकली आप याद कर सकते हो। तो ये जो है इन रोगों को क्या करती है, ठीक करती है। तो ये इसका क्या हो गया, रोग हरत्व है। हरित की सेवन के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं, अजीर्ण है, ठीक है, रुक्ष भोजी, हल्का भोजन करते हैं या फिर अपन कहें सूखा भोजन करते हैं, स्त्री सेवी, मध्य सेवी, विष सेवी, तृष्णा पीड़ित, है ना, क्षुधा पीड़ित, उष्णता पीड़ित। कहने का मतलब रुक्षता रहेगी तो वो जो है इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, हरितकी का। आमलकी के गुणों की बात अपन ने पहले कर ली कि साहब हरितकी के समान ही होते हैं, परंतु वीर्य जो होता है वो क्या होता है, इसका शीत होता है, और हरितकी में क्या होता है, उष्ण वीर्य होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन एक बात और कि रसायन प्रयोग में जो औषधियां प्रयोग में ली जाती हैं, सौम्य होने के कारण कौन सी औषधियां प्रयोग में ले रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में जो उत्पन्न होती है वो औषधियां अपन किसके लिए प्रयोग में लेते हैं, रसायन के लिए प्रयोग में लेते हैं। दूसरी होती हैं विंध्य पर्वत की औषधियां, है ना, विंध्य पर्वत की औषधियाँ होती हैं, वो जो होती है वो आग्नेय होती हैं, इसलिए उनका प्रयोग अपन नहीं करते, किसके लिए, रसायन निर्माण के लिए उनका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात की हरित की, आमलकी के गुणों की बात की अपन ने, और जो बेसिक है चैप्टर का, ठीक है, उसकी बात अपन ने की। इसके बाद अपन बात करेंगे रसायन योगों की, बात करेंगे कि 6 रसायन हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रसायन हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं जो ब्रह्म रसायन है, प्रथम ब्रह्म रसायन इंपॉर्टेंट है, और च्यवनप्राश तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा इसमें हरितकी आदि रसायन ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनकी अपन बात सभी की करेंगे अपन, लेकिन बता रहा हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपने देखा, और इसके जो रिव्यूज़ हों वो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।